नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहली खबर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो इसमें महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको मैंने बताया था कि महिला आरक्षण का भी कि एक रिट जो है दायर कर दी गई है। इस पर सुनवाई जो हुई है, उस सुनवाई में जो है याचिका में जो मीना कुशवाहा और अन्य की याचिका थी, इस पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में बताया गया कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% सहित आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं किया गया है। इस तरह से रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं दिया गया है। इसी पर यह रिट दाखिल की गई थी। तो अदालत ने प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि 2 हफ्ते में जवाब दे इस पर, और इसके बाद याची को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि वो अपना प्रति उत्तर दाखिल करे। तो इस तरह से 2 हफ्ते सरकार को और 1 हफ्ता याची को दिया गया है। इसके बाद अगली न्यूज, इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो है 147 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 6 हफ्ते में पूरी करें। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए, सहायक प्रोफेसरों की जो भर्ती है, तो इसमें हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में प्रदेश के उच्च शिक्षा आयोग को निर्देश दिया है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों के 147 पदों को भरने की प्रक्रिया 6 हफ्ते में पूरी करे। अदालत ने इसमें 3 याचियों को भी शामिल किया है और कोर्ट के आदेश पर यह भर्ती प्रक्रिया रुकी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने बुधवार को यह फैसला रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी व एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर 2 याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुनाया। याचिकाओं के अधिवक्ता जीसी वर्मा के मुताबिक इसमें उच्च शिक्षा सेवा आयोग की 24 जून 2019 की विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की मेरिट की कट ऑफ संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सीपीएफ और एएसआई के 1564 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। एसएससी ने पूरी जो उसकी भर्ती प्रक्रिया ठप थी, तो एक नया विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन के जारी होने के बाद ही छात्रों में एक नई एनर्जी आ गई है। आवेदन कल से ही शुरू हो गए, 17 तारीख से आवेदन शुरू हो गए। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, ये देखिए। और इसमें मैंने डिटेल में पूरी चीज़ें बताई, आपको सिलेबस बताया, सैलरी की बताया है, एग्जाम डेट बताया है, एग्जाम सेंटर कहाँ है, ये सब पूरी जानकारी इसमें मैंने दी है। और ऑनलाइन आवेदन तो 17 तारीख से शुरू हो गया है। प्लस इसमें जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, मैथ कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, ये सब मैंने बताया है। हमारे चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। आगे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और राजनीति विज्ञान में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आपको कल बता दिया था और पूरा प्रोग्राम इनका बता दिया था कि किस तरह से क्या क्या होगा। 25 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बता दिया जाएगा कि किस कैंडिडेट को कौन सा महाविद्यालय अलॉट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एलटी ग्रेड के बारे में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष ने कोरोना के चलते मिलने से इनकार किया, लेकिन जबकि जानकारी इसकी अंदर की जो डिटेल है वो कुछ और ही है। वो मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। देखिए, यहाँ पे दैनिक जागरण भी वही चीज़ लिखता है कि अध्यक्ष आयोग ने छात्रों से मिलने से मना किया है, छात्रों को निराश होकर लौटना पड़ा है। पुलिस अधिकारियों से वार्ता में अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने साफ कर दिया है कि वह किसी अभ्यर्थी से नहीं मिलेंगे और बताया है कि हिंदी व सामाजिक विज्ञान का मामला भी कोर्ट में है। कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद ही रिजल्ट जारी करने की दिशा में कुछ किया जाएगा। तो 2 टूक सीधे सीधे मना कर दिया है। इसके बाद जो मोर्चा की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी मैंने कल आपको अवगत कराया था। दोस्तों, अगली न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चयन के बाद भी नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति, तो परिषदीय अंग्रेजी स्कूल में पूरे वर्ष ठप रही पढ़ाई। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि परिषदीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से 2019-20 की पढ़ाई नहीं हो सकी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला चयन समिति की ओर से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए शिक्षक चयन प्रक्रिया 1 सितंबर तक पूरी कर लेने के बाद भी किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। चयनित शिक्षक
जिलाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाते रहे परंतु उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। तो पूरा का पूरा सत्र चला गया, पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे, चयनित किए गए थे, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। 27 जून को जारी होगा 10वीं 12वीं का परिणाम यूपी बोर्ड का, और ये परिणाम जो आएगा दोपहर 12:30 बजे आ जाएगा। 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दिए हैं और अंक पत्रों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसमें छात्र का नाम, माता का पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। और 12वीं के जो छात्र हैं उनको कंपार्टमेंट परीक्षा और स्क्रूटनी के लिए ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे उनके मार्कशीट में तैयारी की जा रही है कि उनको भी ऑप्शन दिया जाए। तो इस सत्र में तो शायद मुश्किल है, लेकिन आगे इस पर कार्य किया जा रहा है। और हाई स्कूल में जो कंपार्टमेंट परीक्षा और स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो उसकी तैयारी की जा रही है। इंटरमीडिएट के छात्र भी अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन शायद वो अगले सत्र से लागू किया जाएगा। इस सत्र में तो अभी मुश्किल है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक और वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया। समर्पण कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया गया, समर्पण कर दिया। उसने खुद ही जाके समर्पण कर दिया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में यूपी पीएससी के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे थे सुहोवाल यानी कि गाजीपुर का निवासी आरोपी प्रभुदयाल ने बुधवार को समर्पण कर दिया। अगर चंद्रमा और मायापति नहीं मिलेंगे तो उनके ऊपर इनाम रखा जाएगा। एसटीएफ और पुलिस की दबिश जारी है। रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। सरगना केएल पटेल के कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी की जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती में धांधली के बारे में जानकारी ली है। बहुत देर से इन्होंने जानकारी ली। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जानकारी सभी को हो चुकी है और अब ये जानकारी ले रहे हैं प्रमुख विपक्षी दल हैं। और अगर इतनी बड़ी अनियमितता का प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस भर्ती में इतनी ज़्यादा अनियमितता बनी हुई है, तो अब ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इन्होंने जो है जानकारी ली है अभी। और अगर ये खुद गवर्नमेंट में होते तो विपक्ष ने अब तक इनकी नाक में दम कर दिया होता। उत्तर प्रदेश सरकार 2487 सब इंस्पेक्टरों को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी मांग को ठुकरा दिया। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2487 सब इंस्पेक्टर को नियुक्त करने की उत्तर प्रदेश की सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में नियमों की अनदेखी पर निरस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती दे रखी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ये है पूरा मामला 2016 की एसआई भर्ती। सरकार ने जैसे कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में बोला था, तो लैब टेक्नीशियन में तो इनको अनुमति मिल गई थी कि कोर्ट में केस चल रहा है और एलटी की यानी कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती इन्होंने कर ली थी। तो सोचा था उसी तरह से गवर्नमेंट ने सोचा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2487 सब इंस्पेक्टरों को भर्ती कर लिया जाए। और 2016 की परीक्षा है जो कि पहले से ही कोर्ट में चल रही है। तो इस मांग को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक सभी तरह के एरियर भुगतान पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन के कारण राजस्व में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने कैश मैनेजमेंट के लिहाज से 30 सितंबर तक सभी प्रकार के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह भी तय किया गया है कि 31 जुलाई तक सभी विभागों में बड़े निर्माण कार्य और जमीन खरीदने से जुड़े प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के बाद ही जारी की जाएगी। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो इसमें कोई भी मतलब अचंभित होने वाली बात नहीं है।
कोरोना के चक्कर में काफ़ी दिक्कत हुई है और सरकार का ये कदम जो है वो सराहनीय है और वित्त विभाग की रिपोर्ट के बाद ही ये किया गया होगा। छोटी छोटी कंपनियां भी अपना कैश मैनेजमेंट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपना कैश मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का काल चल रहा है इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो इसलिए कैश मैनेजमेंट और जो भी एसेट है उसको कम खर्च करके उसको सुधार करना है। यूपीपीएससी की खबर देख लेते हैं। जांच के 35 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी नतीजा शून्य है। इस जांच को लेकर ही बीजेपी सरकार प्रदेश में आने का एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था और बोला था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी चल रहा है उसकी सबकी जांच कराई जाएगी और सही अभ्यर्थियों की यहाँ भर्ती होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन सरकार बनने के बाद 35 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा किसी जांच का। कभी इंक्वायरी की जाती है, प्राइमरी इंक्वायरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, कभी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, बस यही हो रहा है। और इसके साथ साथ बहुचर्चित एलटी ग्रेड की भर्ती भी यहीं से रुकी हुई है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से ही रुकी हुई है। तो सूबे की सत्ता पर काबिज होने के चंद महीने बाद ही 20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई को 2012 से 2017 तक की सभी परीक्षाओं जारी हुए रिजल्ट की जांच करनी है। इनकी संख्या लगभग 550 है, लेकिन मई 2018 में अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच सुस्त हो गई। लगभग 35 महीने की जांच में सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कार्रवाई के नाम पर एक एफआईआर व 5 परीक्षाओं में पीई दर्ज कराई गई। पीई जो दर्ज कराई गई अभी 3-4 दिन पहले दर्ज कराई गई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कौन सी परीक्षाएं हैं उसके बारे में भी बताया था। तो एक नज़र में देख लेते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। पीसीएस 2015 पे क्या कार्रवाई हुई है, एफआईआर इसमें दर्ज कराई गई है। इसमें मॉडरेशन प्रक्रिया में नंबरों में फेरबदल करने की शिकायत है। मॉडरेशन प्रक्रिया क्या होती है और स्केलिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत से छात्र इसके बारे में पूछते रहते हैं। एपीएस 2010 इसमें पीई दर्ज कराई गई है। लोअर सबऑर्डिनेट 2013 इसमें मुख्य परीक्षा में कई की ओएमआर सीट बदलने की शिकायत है। पीसीएस जे 2013 इस भर्ती में 15 प्रश्नों पर विवाद था। विशेषज्ञों की जांच के बाद अभ्यर्थियों की आपत्ति सही मिली। इसके बाद प्री परीक्षा का रिजल्ट संशोधित हुआ। आरओ 2013 इस परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे गए थे, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। मेडिकल अफसर सीधी भर्ती थी इसमें। इस परीक्षा में मेरिट गिराकर खास लोगों का चयन करने व गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की डिग्री को मान्य करने का आरोप था। फर्जी प्रमाण पत्र से शिक्षक बनने वालों की सूची बीएसए नहीं दे रहे हैं, चिन्हित करके सचिव को देनी होगी रिपोर्ट। उन सबको बोला गया कि आप इनको चिन्हित कीजिए और इनकी रिपोर्ट सचिव को दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से 2004-05 में बीएड करने वालों के प्रमाण पत्र में एसआईटी को काफ़ी खामियां मिली हैं। जांच में 2823 बीएड करने वालों की फर्जी व टेम्पर्ड प्रमाण पत्र मिले हैं। मौजूदा समय वह प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी तो हड़कंप मच गया। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 60 से अभी भी नियुक्तियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा या नहीं, इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जो अधियाचन यहाँ से जाता है उसी के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकालकर चयन कराया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर 60 से नियुक्ति कर ली जाती है उससे दिक्कत होती है। 3 अफसरों की रिपोर्ट तलब की गई है। शासन के निर्देश पर 19 मार्च को माध्यमिक शिक्षा के 15 अफसरों की बैठक हुई। माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव
कुमार राघवेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे, अपर निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव व चयन बोर्ड के सचिव कीर्ति गौतम 20 मार्च तक 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट भेज दें। कोरोना संकट की वजह से यह प्रक्रिया ठप रही, अब तेजी से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।